आई गो यस्टरडे, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि अभी तक हमें टेंसेस के कहाँ पर सेकेंड फॉर्म कहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगानी है पता ही नहीं है। तो आज हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हमें पता चलेगा पास्ट का अगर कोई टेंस है तो उसके साथ में हम क्या लगाते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। याद रखिए इसकी पहचान कैसे होती है। पहचान में हमेशा याद रखेंगे आप वह जो भी काम पास्ट में हो चुका हो, बीत चुका हो, जैसे लिया, खाया, पिया, खाया, पिया, दिया, ये ऐसे सारे सेंटेंसेस आएंगे। जैसे वह चला गया, गया आप लिख लो, है ना, वह चला गया, नॉर्मल सेंटेंस। तो ही वेंट, वह चला गया, लेकिन हमने कैसे जाना कि वहाँ पर वेंट ही लगेगा। नॉर्मल से सेंटेंस हैं, मैंने खाना खाया, आई एट द फूड, आई एट द फूड। वह स्कूल गई, शी वेंट टू स्कूल। कैसे बना रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे ईट की जगह एट आया है, गो की जगह वेंट आया है। इसको कैसे हम जानेंगे, तो स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे। हम पहले स्ट्रक्चर पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तो हमारे सारे सेंटेंसेस गलत होते जाएंगे। स्ट्रक्चर में आप याद रखेंगे 3 टाइप के होते हैं, सिंपल, निगेटिव और क्वेश्चन वाले, जिसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस में क्या होता है, सिंपल सेंटेंसेस में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जी हाँ, इसमें याद रखेंगे सिंपल सेंटेंसेस में हमेशा, जैसे मैंने लिखा है एट वेंट, ये क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे, नहीं है तो वहीं पर छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखे हैं, नहीं होता तो सी आई एट, मैंने खाया, वह गई, सी वेंट, बस ख़त्म। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करते हैं, डिड नॉट, और उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, फिर वहाँ पे सेकेंड फॉर्म नहीं रहती। निगेटिव में कभी भी हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जबकि क्वेश्चन वाले में स्टार्टिंग ही डिड से होती है, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे, कुछ भी नहीं करना है, एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो इनके सभी के सारे जो हमने आपको स्ट्रक्चर लिखाया, इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपका और अच्छे से क्लियर हो। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिसमें आपके सिंपल, निगेटिव और क्वेश्चन तीनों ही मिक्स हैं। मैंने क्रिकेट खेला, उसने खाना बनाया, वह स्कूल नहीं गया, क्या तुमने इंग्लिश पढ़ी, हमने किताब नहीं खरीदी, क्या उसने गाना गाया। इनको कैसे बनाएंगे, आइए प्रैक्टिस करते हैं। मैंने क्रिकेट खेला, आई, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म खेलने की होती है प्ले, और इसकी सेकेंड फॉर्म होती है प्लेड, द क्रिकेट, या सिर्फ क्रिकेट भी लिखेंगे तो भी चलेगा। उसने खाना बनाया, शी या ही कुक्ड फूड, सेकेंड फॉर्म कुक्ड। फिर है वह स्कूल नहीं गया, नहीं के लिए आ गया तो ही डिड नॉट या डिडंट, में जो भी आपको बेटर लगे, डिड नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं गया, क्या तुमने इंग्लिश पढ़ी, डिड यू रीड इंग्लिश। हमने किताब नहीं खरीदी, वी डिड नॉट बाई अ बुक, हमने किताब नहीं खरीदी। क्या उसने गाना गाया, डिड शी या फिर ही, जो भी आप लिखना चाहो, सिंग अ सॉन्ग। कुछ नहीं, अगर आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है तो आपके लिए स्पोक करना, इंग्लिश बोलना सबसे ज़्यादा इजी हो जाता है। इसलिए हम सबसे पहले स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। देखिए जब हम कुछ बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो ऐसे तो हम उल्टा सीधा जैसे समझ में आता है, जिसकी स्पेलिंग पता होती है बोल देते हैं। लेकिन अगर हमें बेटर इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले उसको कहाँ पर कौन सा वर्ड बोलना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये थी आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। अगला टेंस आपका होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि हम पढ़ेंगे कल।
तो आई होप इसको आप जो है बना के लाएंगे। और हाँ, आज आपका जो है एक होमवर्क रहेगा, उन्होंने फिल्म देखी, इसको बना के ज़रूर दिखाएंगे। आपको समझ में आएगा, तभी मुझे समझ में आएगा कि आपको सब कुछ समझ में आया है या नहीं। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।